अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी उसकी एक पेशी थी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। दूसरी तरफ PMLN जो है उसमें भी वाज़ेह तौर पर दड़ाबंदी नज़र आ रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंसदादी दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें आज उसकी पेशी थी। बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उसने कहा कि मुझे एक टेक्निकल तरीके से नॉक आउट किया जा रहा है। उसने जो एक खातून जज के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे उस पे दहशतगर्दी का एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आज उसको 1 सितंबर तक अबूरी ज़मानत उसकी मंजूर हो गई है। एक दूसरा मुकदमा जो अपारा पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जिसमें की गई थी, वहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था उसने उसको ज़मानत दी है 7 सितंबर तक। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ इस मुकदमे को क्रिटिसाइज़ कर रही है। वो कहते हैं कि मुझे एक टेक्निकल तरीके से नॉक आउट किया जा रहा है और मुझे नाअहल किया जा रहा है। इमरान खान साहब को तूशा खाना स्कैंडल केस में भी एक रेफरेंस भेजा गया है। फिर जो ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने उसको 2 नोटिस भी दे दिए हैं। और दूसरी तरफ जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उन्होंने भी एक शहरी की मुदियत में पुलिस स्टेशन में राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा आज दायर किया गया है। और मूनस इलाही ने अपने जो ट्विटर अकाउंट में जो परवेज़ इलाही का बेटा है उसने लिखा है कि अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा बना सकते हैं तो एक शहरी ने राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ एक सच्चा मुकदमा बना दिया है। तो ये कशमकश तो होती आ रही है दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन है। बल्कि एक तरफ तो सूबाई हुकूमत इमरान खान साहब की पंजाब में है और पख्तूनख्वा में है, और जो सेंट्रल में उसकी हुकूमत है PMLN की या PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी आज वाज़ेह दड़ाबंदी नज़र आई जब आबिद शेर अली और तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिफ्ता इस्माइल है और जो माशी पॉलिसी है उस पर कुल की तनकीद की। और उन्होंने कहा कि अगर यही पॉलिसी PMLN की रही तो हमें अपने हलकों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आबिद शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आवाम है जिस पे ये बिजली के बिल्स की मद में जो पैसे डाले जा रहे हैं उसकी खुल्लम मुखालफत की, और उसने मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी को मायूसकुन करार दे दिया। एक सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब ने भी नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है, और उस मुलाकात में भी नवाज शरीफ ने वाज़ेह नाराज़गी का इजहार किया है। और नवाज शरीफ ने कहा है कि पहले में हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, और जब हुकूमत ले ली है तो वो जो हुकूमत की माशी वो है पॉलिसीज़ है वो उससे खुश नहीं है, और वो मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से खुश नहीं है। तो वाज़ेह इख्तिलाफ जो है वो PMLN में भी वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ से जो बिजली के बिल आना शुरू हो गए हैं, अगर आप एक छोटा सा एक घर है उसमें 1-2 पंखे चलते हैं, अगर आप उसको 20,000 रुपये का बिल थमा देते हैं जिसने कुल 200 यूनिट की खर्च ना की हो, तो ये आवाम की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और दूसरी मार्केट में हर एक चीज़ की जो कीमतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि लोग उसकी वजह से परेशान हैं। तो इस वजह से जो PMLN की जो क़यादत है उनमें भी एक वाज़ेह इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। जो मिफ्ता इस्माइल है उसके ख़िलाफ़ आज उसकी अपनी पार्टी की तरफ से जब वो मैदान में आ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो उससे उनकी अपनी जो पार्टी के अंदर लोग भी हैं वो भी इनसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं।